रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। यहाँ मैं आगे कहना चाहता था लेकिन यही मुझे जहन में आ रहा है, हमारे शहर के एक जहाला जिनको शायद कुछ लोग अल्लामा कहते हैं, हाँ, इतनी जुर्रत की है, अभी उनकी क्लिप देखी मैंने, हैरत ज़दा रह गया मैं कि मुसलमानों की जहालत किस मकाम को पहुंची हुई है। वो शख्स कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तौसीफ़ व तारीफ़ करते हुए कि उनकी शान यह है कि अगर सारे समंदर रोशनाई स्याही बन जाएं और सारे दरख्त जो है कलम बन जाएं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ़ व तौसीफ़ ख़त्म नहीं होगी और ये ख़त्म हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान में दो मकामात पर, दो या दो से ज़्यादा मकामात पर, एक से ज़्यादा है मकामात पर यह बात अल्लाह के बारे में कही गई है। कुल्लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ये सूरह कहफ़ में है जो जुमा को पढ़ी जाती है और सूरह लुक़मान में भी है। अगर सूरा समंदर हाँ मेरे रब के कलिमात के लिए रोशनाई बन जाए, स्याही बन जाए, तो सारे समंदर ख़त्म हो जाएंगे, कलिमात रब, मेरे रब की कलिमात खूबियाँ ख़त्म नहीं होगी, अगरचे उसके जैसा और भी समंदर ले आया जाए। ये कुरान ने कहा अल्लाह के लिए। और हमारा यहाँ का एक शख्स कहता है, हाँ, पता नहीं कैसे लोग उसको पूछते हैं, उनके अकीदतमंद होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों की अगर ये बात उनके बारे में हम कहें गुस्साखाना अंदाज में तो उनके मुतक़िदीन को गुस्सा आ जाता है। हाँ, उनके मुतक़िद एक गलत बात को गलत हम कहें, रद्द करें तो लोगों को गुस्सा आता है। और यहाँ सरे आम अलल ऐलान सराहतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी की जा रही है। शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब का ये जुमला याद रखिए, और ये जो इनका अकेला नहीं है कि जो अल्लाह को अहद और समद नहीं मान रहा है वो कुफ्र कर रहा है, चाहे वो सूरत का इनकार बज़ाहिर ना करता हो, अगर किसी और को मान रहा है कि इसके जैसा हो। अब बताइए कि अगर वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ऐसा कह रहा है कि उनके कलिमात खूबियां खत्म नहीं होगी, समंदर खत्म हो जाएंगे, कलम और दरख्त खत्म हो जाएंगे, तो वो अल्लाह की तरह बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अल्लाह की शान में गुस्ताखी की या नहीं की? और जब अल्लाह के जैसा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मान रहा है तो अल्लाह को अहद कहां से माना, समद कहां से माना? अल्लाह की अहदियत का इनकार कर रहा है। ऐसे गुस्ताख ये समझते हैं कि हम औलिया की, बुजुर्गों की जो है शान बढ़ा रहे हैं, हम उसका रद्द करें तो कहते हैं कि गुस्ताखी। आप अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुस्ताखी किससे कह रहे हो? वो अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे, साले बंदे, इसमें कोई शक नहीं। तो बताइए कि आप अगर अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो बड़ी गुस्ताखी किसकी है? हम तो गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जहालत है कि ऐसे समझ रहे हो। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर और रसूलों से कहा कि आप, तुम जो है अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह नहीं हो, अल्लाह के अब्द हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अब्द कहने में फख्र महसूस करते थे, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो, मैं बंदा हूं, अल्लाह नहीं हूं, अब्द हूं, माबूद नहीं हूं। कुरान ने, हदीस ने बार बार कहा। आपने कहा कि मुझको हद से ना बढ़ाना, जैसे नसारा ने ईसा बिन मरियम को बढ़ा दिया था। हाँ, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, लिहाजा मुझको बंदा और रसूल ही कहना। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा कि तुम बता दो कि गैब नहीं जानता, गैब जानता तो भलाइयां ही भलाइयां करता, तुम बता दो। आपसे कहा खिताब करके लैसा लका मिनल अम्रि शै, मामले में जो अल्लाह का इख्तियारात है उसमें आपका कोई हक नहीं है। यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में और दूसरे बुजुर्गों के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुर्दों को भी जिंदा भी कर सकते हैं, किसी को औलाद दे सकते हैं, किसी की मौत और जिंदगी को लौहे महफूज में बदल सकते हैं। कुरान और हदीस सुन ले, ये बात अगर उन तक पहुंचती है तो वो चाहे गाली दें, बुरा भला कहें, उल्टे सीधे कमेंट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तय है, आप लिख लीजिए कि आप कुरान हदीस को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं पहचानते, अल्लाह के वक़ार और अज़मत को नहीं जानते, आप तौहीद से बहुत दूर हैं। जो तमाम अंबिया, तमाम किताबों और कुरान, अल्लाह ताला के कुरान की का पहला और सबसे बुनियादी सबक है, जिसके लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया, हाँ, जीनो इंस को पैदा किया, आसमान और जमीन, क्या आसमान जमीन सारी कायनात को बनाया, जन्नत और जहन्नम बनाया, इसी की बुनियाद पर कि तौहीद मानने वालों के लिए जन्नत, उनका इम्तिहान हो रहा है, और इसकी ना मानने वालों के लिए जहन्नम। अगर आप अल्लाह की तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, किसी बुजुर्ग, यहाँ तक कि किसी पैगंबर, यहाँ तक कि किसी फरिश्ते को मानते हैं, किसी फरिश्ते को या किसी पैगंबर को, तो आप शिर्क कर रहे हैं, शिर्क अकबर कर रहे हैं। ये कुरान हदीस का मजमून है। आपके बुरा लगने से, नाराज होने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। अच्छी तरह दिमाग में घुसा लीजिए।
ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں, بڑا مان رہے ہیں, ہاں, جن کے اگر اسلامی حکومت ہو تو ارتداد کا کھلا فتویٰ لگے گا اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہاں, اور ان کو کیا سزا دی جائے گی سب جانتے ہیں. ان کو لوگ بڑا مانتے ہیں, اش کرتے ہیں, اور ان کی اس کفریہ شرکیہ باتوں کو جو ہے فارورڈ کرتے ہیں. عجیب جہالت ہے. اب بتائیے کہ ایسی جہالت جب امت میں ہے تو کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ترقی ہو رہی ہے, علم کا دور ہو رہا ہے, اور کس بیس پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں, عذاب کو دعوت دے رہی ہیں. جب آپ کسی قوم میں سر عام شرک کر رہے ہیں, شرک کو فروغ دے رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نصرت نہیں آئے گی. قرآن نے جا بجا کہا سب سے بڑی مصیبت کی جڑ بنیاد شرک ہے, اور وہ ہم سر عام بیان کر رہے ہیں, قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. بزرگوں کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملائیں, یہ ان کی شان میں بھی گستاخی اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہے, اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہاں ایک آیت کا صرف معنی اگر یہ سمجھ لیں تو وہ جاہل آدمی اس طرح کی گستاخی نہیں کرتا کہ اللہ احد ہے. آپ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے ملا رہے ہیں تو آپ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہے ہیں. اور اللہ الصمد ہے جس کی طرف حاجتوں میں قصد اور ارادہ کیا جائے. اسی طرح اللہ نے فرمایا, یہاں ہمارا جو سیاق ہے وہ اسی تناظر میں ہے. یہ مشرکین کو بتوں کے بارے اپنے کیا نام ہے اہل قبور اور مردوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھ کے مشرک ہوئے. ہماری بحث یہی چل رہی ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے یہ قبر پرست بزرگ پرست یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, ان سے جو ہے استعاذہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں اللہ کا کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ مان کر. ان کو مشرکین مکہ کی طرح جو اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے تھے, ہم اللہ کے بیٹے تھوڑی کہتے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کو, تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کہنا یہ بھی شرک اور کفر ہے, اور حاجتوں میں ان کو پکارنا, ان کی طرف رجوع کرنا, ان سے دعا استغاثہ حاجت روائی مشکل کشائی کی امید لگانا, اللہ رب العالمین کے لیے جو جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرنا, یہ شرک اکبر ہے, یہی سمجھا رہے ہیں.